छात्रों के विषय को उठाते आ रहे हम लोग, और जो मांग हमारी पूरी नहीं हो रही है, जैसे कि यूनिवर्सिटी हमारी बातों को सुन नहीं रही है, स्कॉलरशिप का विषय हो या परीक्षा से लेकर संबंधित हो या महाविद्यालय की अन्य समस्याओं को लेकर। हम लोग कई दिनों से महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी से मांग कर रहे हैं कि हमारी जल्द से जल्द मांगों को पूरा किया जाए, परंतु यहाँ की प्रदेश की निकम्मी गूंगी भरी सरकार भी हमारी सुन नहीं रही है, यहाँ के अधिकारी भी नहीं सुन रहे और यहाँ के जनप्रतिनिधि भी भ्रष्ट हो चुके हैं। हम मांग करते कि हमारी जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा आचार संहिता खत्म होने के बाद रोडों में जगह नहीं होगी। इतने युवाओं के साथ में हम लोग इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। आज की न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की न्यूज़ से मैं आसिफ कुरैशी। इस वक्त मैं बालाघाट के जटाशंकर त्रिवेदी कॉलेज में हूँ, जहाँ पे कुछ छात्र लोग हैं जो काफ़ी नाराज़ है। चलिए मैं आपको उनसे बात करवाता हूँ। उनकी नाराज़गी हम जानते हैं कि उनकी नाराज़गी है क्या। बताइए सर, आपकी किस बात की नाराज़गी? हमारी जो प्रथम वर्ष की परीक्षाएं हुई उसका परिणाम आने के बाद हमारी कुछ शिकायतें रही हमारे रिजल्ट को लेकर, जिसमें कुछ विद्यार्थियों को 0 मार्क्स दिए गए, 0 मार्क्स दिया गया। तो हमारी मांग थी कि यूनिवर्सिटी इस चीज़ की जांच करे। हमने महाविद्यालय में इस बात की कंप्लेंट की। महाविद्यालय ने कहा कि आप यूनिवर्सिटी को ईमेल करें या एक आवेदन बना के दें जिसके द्वारा हम आपकी मार्कशीट की जांच कराएं। उसका रिजल्ट आज तक घोषित नहीं किया गया। उसके बाद जो ATKT की परीक्षा, सप्लीमेंट्री की परीक्षा होती है, उस परीक्षा का फॉर्म आया, फॉर्म भरा, परीक्षाएं हो गई। उसमें फिर विद्यार्थियों को 100 से ज़्यादा विद्यार्थियों को 0 अंक दिया गया। और इस बात की जब महाविद्यालय में हमने कंप्लेंट की तो उनका कहना है कि इस चीज़ का नियम ही नहीं है कि हम आपकी सहायता कर सकें। उनने सीधा इनकार कर दिया। यूनिवर्सिटी में कोई हमारी शिकायत दर्ज नहीं कर रहा। यूनिवर्सिटी वाले कोई फ़ोन नहीं उठा रहे। जितने लोगों से यूनिवर्सिटी वालों से बात हुई है वो कह रहे हैं कि आप फॉर्म भरिए और एग्ज़ाम दीजिए। जब तक आपकी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगी तब तक आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और बात है यहाँ शुल्क की, जो एग्ज़ाम फॉर्म की शुल्क लगती है, एक पेपर की 650 रुपये फ़ीस जो भरी गई विद्यार्थियों द्वारा, उसमें उनको 0 अंक आ रहा है और इसमें महाविद्यालय हमारा समर्थन नहीं कर पा रहा है। इस बात से हम सभी लोग काफ़ी नाराज़ हैं और इसी का आंदोलन आज हम यहाँ खड़े होकर इस बात को स्पष्टता से आपके सामने रख रहे हैं। तो इसमें आपसे प्रशासन से कुछ बात हुई है? प्रशासन, कोई अधिकारी हमारी सुनने को तैयार ही नहीं। वो कह रहा है, सब कह रहे हैं यूनिवर्सिटी वाले के पास जाओ, यूनिवर्सिटी के वाले के पास जाओ। यूनिवर्सिटी वाले आपसे कुछ? यूनिवर्सिटी वाले बोल रहे हैं जिसका है, जो है, जैसा है, हम कुछ नहीं जानते। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए अपने। सर, इस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? पिछले 2 से 3 सालों से NSCI आंदोलन कर रही है इन विषयों के लेके, परंतु यहाँ के जो अधिकारी है और प्राचार्य, जो पुराने हमारे प्रिंसिपल थे गोविंद सिरसाटे सर, वो इतने भ्रष्ट हो चुके थे और जो इतने ज़्यादा भ्रष्ट हो चुके थे कि जहाँ के नगर के जो क्षेत्रीय नेता है उनके इशारे में काम करते, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के इशारे में। तो हम लोग इनके पास कई बार गए तो ऐसा लगने लगा कि ये ऐसा कर रहे कि बच्चों का यूज़ राजनीति करने का प्रयास किया जाता था। कोई निवारण नहीं होता था। और महाविद्यालय में ऐसे कई समस्या, जैसे कि वॉशरूम की समस्या, पानी की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हम लोग छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में भी कई बार बातें रखे इनको। भलावी मैडम जो हमारी वहाँ की कुलपति है, उनसे ही बात किया गया इस विषय में, पर कोई निवारण नहीं निकलता, क्योंकि यहाँ के जो है वो भ्रष्टाचार की आदतें बन गई यहाँ के अधिकारी और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की। हम मांग करते कि जल्द से जल्द हमारी मांग पूरी किया जाए, अन्यथा हम लोग आचार संहिता खत्म होने के बाद में इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि रोडों में जगह नहीं होगी। इतना युवाओं को हम लोग रोडों में लाके हम लोग अपनी मांगों को रखेंगे। आपकी बताइए, आपकी क्या समस्या है और आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मंजू टेमरे, मैं CS ब्रांच की छात्रा हूँ। मेरे को मैथमेटिक्स में पहले पेपर में, मतलब पहली बार की एग्ज़ाम में 0 मार्क्स दिया था और अभी सिर्फ 1 मार्क्स दिया है। 30 मार्क्स किया, 5 नंबर के लिए फ़ेल कर दिया। और वो बोल रहा है कि सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम नहीं दे सकते, और वो ये भी बोल रहा है कि इसकी एग्ज़ाम देने के बाद अप्रैल में एग्ज़ाम देंगे। तो इस चक्कर में हमारे 2 साल बर्बाद होंगे ना। तो इस चीज़ का ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए ना यूनिवर्सिटी वालों पे, कि ऐसा थोड़ी ना होगा कि 2 साल कोई बर्बाद कैसे कर सकता है अपने। और क्या हम एक ही नंबर के मार्क्स के पेपर बनाएंगे क्या? दोबारा हम एक ही नंबर का पेपर बनाएंगे क्या? आप सोच सकते हैं मैथमेटिक्स वाले हो के 1 नंबर का पेपर बनाएंगे कि हम केस कर दें यूनिवर्सिटी पे? घर वाले समझ नहीं गए इस चीज़ को कि मर जाए जाके कहीं। मेरे घर पे तो यही बोला जा रहा है कि जाके मर जाओ। मर जाए के जाके किसको बसाएंगे हम? खैर, मरना कोई हल नहीं है।
मरना हल नहीं है, लेकिन एक बात बताइए, संघर्ष करे किसके दायरे पे होके करे? यूनिवर्सिटी वाले ध्यान दे नहीं गए। यूनिवर्सिटी जाके देखो तो यूनिवर्सिटी वाले कुछ बताते नहीं हैं, कॉलेज में कुछ करते नहीं, तो करे क्या हम लोग? तो प्राचार्य क्या बोल रहे हैं आपके? प्राचार्य कुछ बोल ही नहीं रहा है, प्राचार्य कोई सलाह नहीं दे रहा है। प्राचार्य बोलता है कि यूनिवर्सिटी जाके देखो, यूनिवर्सिटी वाले बोलते हैं कि कॉलेज की गलती है। गलती यहाँ किसकी है? यूनिवर्सिटी कहती है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कॉलेज कहता है हमारे हाथ में कुछ नहीं, तो यहाँ पे है किसके हाथ में फिर? तो आपने उनसे लिखित में लिए कुछ के? हम लिखित में कुछ नहीं लिया हमने, उनसे लिखित में क्या ले? वो लिख के क्या देंगे? जब यहाँ पे आने के बाद वो कुछ नहीं कर रहा है तो फिर वो लिखित में क्या देंगे? वो तो मुँह छुपा के बैठे हुए हैं ना। बात करके उस दिन तो देखा ना, उस दिन तो उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया लास्ट टाइम सप्ली वालों का। और फर्स्ट सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम 27 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, हम लोगों को फॉर्म नहीं डालने देगा है, कैसा कर ले हम? हमारे नए जो प्रिंसिपल सर आए हैं, जिनका ट्रांसफ़र हुआ है, उनसे हमारी बात हुई। उनका कहना ये है कि इसमें हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते, इस चीज़ का नियम नहीं है। और जहाँ तक ये प्रथम वर्ष के आखिरी सप्लीमेंट्री जो फॉर्म हमारे आएंगे परीक्षा के, इसके भरने की बात है, तो इसकी परीक्षा हमारी आगे होगी। और द्वितीय वर्ष की परीक्षा हम इस साल नहीं दे पाएंगे, वो हमारी अगले साल होगी, जिसके कारण हमारा पूरा साल बर्बाद होगा। और जो दूसरा साल हम फीस एग्ज़ाम देंगे, उसकी फ़ीस जो 3 से 4 हज़ार रुपये महज रहती है, और एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस हमें फिर से भरनी पड़ेगी। उनका कहना यह है कि आपकी सारी फ़ीस लैप्स हो जाएगी, जिसके कारण जो छात्र उस दिन आए थे वो उनकी बात सुनकर और सहम गए, तो वो दिखाई नहीं दे रहे हैं आज के दिन। बाकी उस दिन की जो बात थी वो सर पूरा हट गए थे अपनी बात से, बोले इस चीज़ का नियम ही नहीं है, हम कुछ ही नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।